नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, जैसा कि हम सब अपनी विंटर वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग करते जा रहे हैं और उनकी हार्वेस्टिंग से हमें ढेरों पत्ते मिल रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि इन ढेरों पत्ते जो आपको मिल रहे हैं इनसे कैसे आप फ्री में अपनी पुरानी मिट्टी को रिचार्ज कर सकते हैं और कैसे इनका सही से उपयोग करके अपने मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बना सकते हैं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन पत्तों को आप अलग अलग प्रकार से अपने गार्डन में उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला तो हम जो कर सकते हैं वो ये कि ये जो जितने भी हमारे ये पत्ते निकलते हैं, इन सभी पत्तों को हम हमारा जो ये कंपोस्ट बिन होता है हम उसमें इसको डाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये कंपोस्ट बिन में ऑलरेडी कंपोस्ट प्रोसेस हो चुका है, इसलिए इसमें नहीं डालूँगी। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास वो ये कि हम जैसे हमारे ग्रो बैग को खाली करते हैं तो नीचे की लेयर में मिट्टी और फिर सूखे पत्ते और जो भी हम ग्रीन वेस्ट हमारे पास जो भी होता है या इस तरह के ये जो पत्ते हैं, हम इसको अपने ग्रो बैग को भरने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये दो सबसे कॉमन है कि या तो आपके जो भी गार्डन से वेस्ट निकल रहा है उसे आप इस तरह से आप अपने कंपोस्ट बिन में डालिए, जिसमें भी आप कंपोस्ट बना रहे हैं, बैग में, बिन में, मटके में, या फिर आप जो अपने ग्रो बैग को भरने में यूज़ करते हैं, कचड़े से ग्रो बैग को भरते हैं अगर, तो आप उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं, इस तरह आप एक कंटेनर ले लें और वो कंटेनर ढक्कन वाला होना चाहिए। उस कंटेनर में आप उन पत्तों को रख दीजिए और इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। उन पत्तों को आपको 3 से 4 दिन के लिए पानी में रख के ढक करके छोड़ देना है और आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और ये नाइट्रोजन युक्त कंपोस्ट होता है आपका। जब आपका पौधा ग्रोइंग स्टेज पर है तब आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया सा नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार हो जाता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप अपने गार्डन वेस्ट से अपने गार्डन के लिए एकदम फ्री में नाइट्रोजन युक्त बहुत बढ़िया खाद बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस समय जब जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है और हमारी जो पुरानी हार्वेस्टिंग है वो ख़त्म होती जा रही है और अभी हमारे पास नए पौधे नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों जब नाइट्रोजन युक्त खाद हमें जो डालना होता है वो हमारे पौधे जब ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं तब हमें डालना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे सभी पौधे में फ्रूटिंग या फ्लावरिंग सब हो रहे हैं। तो जब हमारे पौधे इस तरह से फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टेज पर हैं तब हमें इन पत्तों का नाइट्रोजन युक्त खाद, लिक्विड खाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमारे पौधे छोटे हैं तभी हमें उसका उपयोग करना है। तो इस समय हमारे पौधों को पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस समय हमारे पौधे छोटे हैं, गार्डन वेस्ट हो या जैसे ये, तो इन खादों को हमें अभी उपयोग नहीं करना है। अभी जब हमारे पौधे में इतनी फ्रूटिंग हो रखी है देखिए, तब इन फ्रूटिंग को अच्छी साइज़ आने के लिए और इनमें और अधिक फ्रूटिंग आने के लिए हमें इस समय हमारे पौधों को फास्फोरस युक्त या पोटाश युक्त खाद का ही उपयोग करना चाहिए। तो मैं जो आज आपको उपयोग बता रही हूँ, जो हम गोभी के पत्ते, गोभी जैसे कि अभी विंटर वेजिटेबल है तो विंटर वेजिटेबल में हम अधिकतर गोभी के ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कल ये मेरे कंटेनर के गोभी को हार्वेस्ट किया है और ऐसे ही धीरे धीरे करते जा रहे हैं। तो विंटर वेजिटेबल्स में हमारे पास अधिकतर लीफी वाले होते हैं, जैसे कि बीट रूट आपने हार्वेस्ट किया,
गोभी हार्वेस्ट किया, पत्ता गोभी हार्वेस्ट किया, मेरे पास तो इस बार पत्ता गोभी नहीं है, ब्रोकली हार्वेस्ट किया, तो इन सब के आपको बहुत सारे पत्ते ही मिलते हैं। तो इन पत्तों का मैंने आपको 2-3 तरीका तो बता दिया कि आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ ये एकदम अलग है। इसमें आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम जब हमारे कंपोस्ट बिन में डालेंगे तो कंपोस्ट बनने में भी समय लगता है। जब हम हमारे ग्रो बैग्स भर रहे हैं तो उसमें भी वही समय लगता है। उसके लिए हमें पूरी ग्रो बैग को खाली करके फिर हमें इस सब चीज़ की तैयारी करनी होती है। लेकिन ये जो मैं आज तरीका बता रही हूँ, इसमें आपको अपने कंटेनर की खाली करने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखिए ये मेरा कंटेनर है, इसको मैंने कल खाली किया है और इसकी पूरी मिट्टी को मैंने देखिए अच्छे से एक गुड़ाई कर दिया है। दोस्तों, जब हम विंटर की वेजिटेबल्स लगाते हैं और उसके लिए हम जो पूरा पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, तो विंटर की वेजिटेबल हमें 2.5 से 3 महीने में हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। तो उसमें हमारे पौधे में हम जो पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो भी हम खाद डालते हैं उसका उपयोग इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी उसमें जैसे जैसे मेरा कंटेनर है, मैं आपको जैसे हमेशा अपने वीडियोस में आपको दिखाती ही रहती हूँ कि मैं कैसे मेरे कंटेनर्स को किचन वेस्ट से भरती हूँ। तो ये किचन वेस्ट 3 महीने में इतने अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। डिकम्पोज होने ही शुरू होते हैं तब तक हमें हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो अब इस कंटेनर में आप थोड़ा सा अगर और कुछ मिला देंगे और इसको फिर से रिचार्ज कर लेंगे, तो आपकी जो ये मिट्टी है फिर से नए पौधे के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बहुत अधिक इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए अपने मिट्टी की। और जैसे भी आपको जड़ वगैरह दिख रहे हैं, इन सब को आप बाहर निकाल लीजिए। आप इन सब को फेंक सकते हैं, या तो आप इसको अपने कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं। मैं कंपोस्ट बिन में नहीं डालती हूँ। जो भी इसकी मेरे मिट्टी में जड़ है, देखिए जो गोभी के फैलाव थे जड़ों के, वो सब मैं इसको जड़ को सबको निकाल दे रही हूँ। और इसके बाद देखिए ये मेरी मिट्टी एकदम बढ़िया से तैयार हो गई। तो अब इसको मुझे बस रिचार्ज करना है। इसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे तो ये हमारी मिट्टी दोबारा यूज़ करने के लायक हो जाएगी। उसके लिए मैं ये जो बता रही थी, ये जो विंटर वेजिटेबल्स हमारे पास जो भी होते हैं वो सब पत्ते वाले होते हैं। इनमें अधिकतर पत्ते ही होते हैं। तो इन पत्तों को आप देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कर रखे। आप इनको चाकू की सहायता से या कैंची की सहायता से इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। मैं ये जो मैंने पत्ते के इनको भी करके बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इन पत्तों को इस तरह छोटे छोटे कर दिए, और जिस कंटेनर के पत्ते मुझे मिलते हैं मैं उसी में वापस रख दूँगी। अब ये पत्तों को मैं इन पत्तों को इस कंटेनर में इस तरह से पूरा, पहले तो एक साइड पर पूरी मिट्टी इसकी कर देती हूँ। अब देखिए, और मेरे कंटेनर्स में मैं नीचे सूखे पत्ते भरती हूँ, तो उससे मेरे कंटेनर्स में सूखे पत्तों की कमी नहीं है, ब्राउन्स की। आप चाहें तो अपने इन हरे पत्तों के साथ कुछ सूखे पत्ते भी मिक्स कर सकते। आपको मैं दिखाऊं, मेरे कंटेनर में मैं बहुत ब्राउन पत्ते डालती हूँ। तो देखिए आप नीचे ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अभी अच्छे से ये डिकम्पोज नहीं हुए, ये अभी शुरू ही हुए हैं। तो नीचे मेरे ब्राउन पत्ते हैं ही, ठीक है। और इस तरह से मैंने मिट्टी को एक साइड करके जो भी ये पत्ते मैंने काटे हैं इन सबको मैं इसमें बिछा दूंगी। और दोस्तों ये पत्ते हम डालेंगे तो इससे हमारा जो मिट्टी है वो केवल नाइट्रोजन युक्त इसमें बनेगा खाद। तो इसमें अगर आप चाहें तो जैसा कि मैं करती हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये कुछ प्याज के छिलके हैं, तो मैं ये भी डाल देती हूँ इनमें। ये प्याज और आलू के छिलके हैं मेरे पास, मैं ये भी डाल देती हूँ। और इन सब को डालने के बाद इन्हें मिट्टी से ढक दूँगी।
इसी तरह से अब दूसरी तरफ की मिट्टी में इस तरफ करके फिर इधर इस तरफ भी डाल दूंगी। दोस्तों ये सब चीज़ें आप सब भी करते होंगे, कुछ अलग तरीके से या ऐसे ही करते होंगे, लेकिन हम जब एक दूसरे के साथ अपना अनुभव साझा करते तो उससे हम सबको कुछ अलग सीखने को मिलता है। चीज़ एक ही होती है लेकिन सबका अपना अपना करने का जो तरीका होता है तो वो हम लोगों के अलग अलग हो जाते हैं, सबके अपने अपने तरीके, तो वो हमारे एक दूसरे के काम आ जाते हैं। तो देखिए अब इस तरफ की मिट्टी को भी मैं इसी तरह से पूरा जो भी मैंने ये पत्ते काट के रखे हैं, देखिए ये सारे पत्ते इस तरह से पूरा। और ये मैं गोभी के केवल पत्तों का, गोभी या ब्रोकली, पत्ता गोभी, इन्हीं के पत्तों का आपको बता रही हूँ। लेकिन आप वैसे इस तरह से अपने सभी जो भी आप अपने गार्डन की कटाई छटाई करते हैं जिस दिन तो लेकिन उसमें क्या होगा, जो आप जैसे कि ये मैं बैंगन की कटाई छटाई करती तो मुझे उससे इतना ज़्यादा पत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब गोभी को हार्वेस्ट करते हैं, चाहे वो गोभी है, पत्ता गोभी है, जो भी चीज़ें, इस बीट रूट है, गाजर है, तो ये सब में हमें एक साथ बहुत सारे हरे पत्ते मिल जाते हैं। और ये पत्ते इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसलिए इस सब को हम इस तरह इसलिए इन पत्तों को मैं खासकर इस तरीके से ही भर देती हूँ मेरे कंटेनर में, ताकि मेरा एक कंटेनर बहुत ही बढ़िया सा हेल्दी तैयार हो जाए। और इस देखिए इसमें मैंने हरे पत्ते डाले थे, कुछ फॉस्फोरस और पोटेशियम की मेरे मिट्टी में कमी ना हो, इसके लिए मैंने इसमें ये प्याज के और आलू के भी छिलके डाल दिए थोड़े से जो रखे। और आप चाहें तो देखिए इस तरह से, मेरे पास अभी कच्चे केले के छिलके नहीं हैं क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया सब बच्चे से लेके मेरा सबका सर्दी जुकाम सब चल रहा है, तो ये सूखे कुछ केले के छिलके हैं मेरे पास। तो देखिए ये सब मैंने डाल दिया ताकि मेरी मिट्टी पूरी फुल रिच हो जाए, केवल नाइट्रोजन से ही नहीं, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब इनको मिले। और ये बहुत ही जल्दी इस तरह मैंने इसको करके रख देना है। इस कंटेनर की मिट्टी को मैं अब पलटूंगी नहीं, क्योंकि हर बार इतनी जल्दी हम मिट्टी इतने सारे हमारे पास कंटेनर्स हैं, हम इतने पौधे लगाते रहते हैं, हर बार हम मिट्टी नहीं पलट सकते। विंटर की जो हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं वो हमारे हार्डली 2 से 3 महीना होता है। ये देखिए ये मैंने नवंबर में लगाया था और नवंबर दिसंबर में और ये जनवरी में मुझे इससे हार्वेस्टिंग मिल गई है। तो इतनी जल्दी हमारे मिट्टी के पोषक तत्व सभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको पलटा नहीं है, देखिए। और ये मैंने इसको इस तरह लगा दिया है। अब ये और इसमें ये एक बीट रूट लगा हुआ है, अभी वो ग्रो नहीं हुआ है। तो इस तरह मेरा तो ये छोटा सा कंटेनर है, लेकिन जो भी लोग इस तरह बहुत बड़े बड़े कंटेनर जो 8-10 गोभी के पौधे एक साथ लगाते हैं, तो वो लोग जैसे जैसे अपनी गोभी हार्वेस्ट करते जा रहे हैं, जहाँ से गोभी निकाल रहे हैं उसी जगह पर उसके पत्तों का इस तरह से उपयोग करें। और उसके पत्तों के साथ अगर आप चाहें तो इस तरह मैंने जैसे प्याज के छिलके, केले के छिलके, आलू के छिलके, ये सब भी डाल ली है ताकि मेरी मिट्टी पूरी तरह से बहुत पोषक तत्वों से भरपूर हो जाए। और इसके बाद जब ये मेरे थोड़े दिन, जब तक हमारे पौध गर्मी के पौध तैयार हो रहे हैं आप सबके, तब तक आप इसको ऐसे रहने दे सकते हैं। और डेली इसमें आप पानी डालेंगे, मिट्टी बहुत ज़्यादा है इसमें तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। कंपोस्ट बिन या हम जो डायरेक्ट हमारा ग्रो बैग भरते हैं गार्बेज से, ये किचन वेस्ट से, तो उसके बदले ये हमारे जल्दी मिट्टी हमारी रिचार्ज हो जाती है। और इसमें हमारे मिट्टी में ये सब जो हमने मिक्स किया ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इस समय करके अपने जो भी कंटेनर्स आपके गोभी के खासकर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके पत्तों के आप इस तरह से उपयोग कीजिए। ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि आप बना तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी सकते हैं, लेकिन इस समय आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र को उपयोग करने के लिए छोटे प्लांट नहीं होंगे जिनको आप इस समय उपयोग करें। तो इसी तरह से बाकी कंटेनर्स को भी आप तैयार कर सकते हैं। आपके जैसे जैसे आप विंटर वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग करते जा रहे हैं, आप अपने कंटेनर्स को इस तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि विंटर वेजिटेबल्स में अधिकतर लीफी वेजिटेबल्स ही होते हैं। चाहे आप गाजर की हार्वेस्टिंग करें, ब्रोकली की, पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, या
मूली की, किसी भी चीज़ की हार्वेस्टिंग करते हैं, बीट रूट, तो आपको उसमें बहुत सारे पत्ते मिलते हैं। तो उन कंटेनर्स को यदि आपने अभी सर्दी के लिए ही तैयार किया था, सर्दी की सब्जियों के लिए, तो अभी 2 से 3 महीने में आपको मिट्टी को पलटने की आवश्यकता नहीं है। आप उन मिट्टी में ही जो भी आपने हार्वेस्ट किया है उन पत्तों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके और गुड़ाई करके नीचे उन पत्तों को डाल दीजिए, बिछा दीजिए और उसके ऊपर फिर ये मिट्टी डाल लीजिए। और इसके बाद जब ये थोड़े से और डिकम्पोज होके नीचे जाएंगे तो आप इनमें ऊपर से एक लेयर सॉइल मिक्स बना करके या ऊपर से फिर से थोड़ा सा गोबर का खाद खाली मिला सकते हो उस मिट्टी में जब आप पौधे लगाएंगे तब। तो इस तरह से कंटेनर हम जब तैयार करते हैं इससे भी हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पिछले साल भी मैंने इस तरह यूज़ किया था और मुझे इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। क्योंकि देखिए ये जो हम पत्तों के टुकड़े करके इसमें डालते हैं या फिर हम प्याज लहसुन के छिलके और केले के छिलकों के टुकड़े करके डालते हैं तो इससे हमारी मिट्टी को हर तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। और अगर कुछ कमी होती है तो हम ऊपर से और खाद डाल सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी। मुझे लगा ये छोटा वीडियो होगा लेकिन ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।